अभी आगे ना तो पिछला चैप्टर तुमने देखा है तो ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। एंड ये चैप्टर बहुत है मस्त यार, इसमें हांगकुक, ब्लैकबीयर्ड, रेली, कोबी ये सब के सब दिखते हैं। अब बस एक्सप्लेन करने से पहले लाइक मार दो क्योंकि चैप्टर में मजा आने वाला है यार। चैप्टर 1059 कोबी इंसिडेंट। तो कवर पेज में दिखता है कि सीजन ने हेलुसिनेशन गैस छोड़ी होती है जिससे काताकोरी की लगी पड़ी थी, वो पागल सा हो गया था, कहीं भी कोई भी किसी पे भी अटैक कर रहा था। क्या छोड़ो इसे, ये तो कवर पेज था। अब आते हैं मेन स्टोरी पे जो कि स्टार्ट होता है व्हाइट बियर्ड के होम टाउन से, जहाँ हमें सैंक्स की शिप दिखती है जिसपे मार्को भी होता है और वो राइट के लिए सैंक्स को थैंक्स बोलता है। लेकिन सैंक्स बोलता है मार्को क्या तुम सच में हमारा क्रू ज्वाइन नहीं करना चाहते? मार्को बोलता है अब मेरी जिंदगी में इतने दिन नहीं बचे कि मैं पायरेट्स की देखभाल करूँ। सैंक्स बोलता है अरे मैं इतना बेकार थोड़ा हूँ कि देखभाल की जरूरत पड़े। तभी बेक बोलता है अरे तू है, तुझे पता नहीं है वो अलग बात है। अब सारे आकागामी पायरेट्स हंसते हैं और फिर मार्को फिर मिलेंगे बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड अब थोड़ा सा सीन चेंज होता है और वानो का पास दिखाया जाता है। जब लूफी की टीम वानो में ही थी वहाँ लूफी यामातो से बोलता है क्या यार तुम्हें दिक्कत क्या है हमारे साथ चलने में, तुम हमारे साथ चलो ना। तब यामातो बोलती है तुम नहीं जानते लूफी, उस वुडमैन ने जब हम पे अटैक किया था तो वो किसी की खतरनाक वाली और बहुत स्ट्रॉन्ग हाकी थी जिसकी वजह से वो वुडमैन भाग गया और कंट्री बच गई। अब भले ही काइडो खत्म हो चुका है लेकिन उसी वजह से अब उसी के जैसे बहुत से विलन आते रहेंगे और फिर मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ हो। और अगर तुम भी इस बारे में सोचोगे तो फिर इतनी बड़ी टेंशन लेकर एडवेंचर पे थोड़ी ना जा पाओगे और ये बात अब मेरे पे भी तो लागू होती है ना। तो मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे क्रू का हिस्सा बनना चाहती हूँ और अब से तुम मुझे अपना क्रू मेट बोलोगे। लूफी बोलता है हाँ समझ गया, ये हम दोनों के लिए सही रहेगा। अब यामातो बोलती है हाँ मैं मोमो और बाकी सबका ध्यान रखूंगा। अब इन बातों के बीच मार्को ऊपर से उड़ता हुआ आता है और बोलता है हे स्टीवर्ड्स मुझे यहीं पास ही एक शिप जाती हुई दिख रही है तो मैं भी उसी से निकल लेता हूँ। तभी नीचे से लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है हे मार्को मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने पैरामाउंट वार में एस को बचाने में मेरी बहुत मदद की थी और मैं तुम्हें कभी ढंग से थैंक्स नहीं बोल पाया था। अब मार्को बोलता है हाँ वो भी क्या टाइम था, हम सभी एकदम एक्शन में थे है ना जिम्बे। जिम्बे बोलता है हाँ सही कहा, मैं तो उसे पूरी तरह से भूल ही गया था। नहीं यार मुझसे नहीं हो रही, हंसी वाले रिएक्शन तुम खुद इमेजिन कर लिया करो। अब मार्को लूफी से बोलता है मैं पक्का कह सकता हूँ कि एस भी ये देख रहा होगा। लूफी बोलता है हाँ सही कहा। मार्को बोलता है अब न्यू एरा तुम लोगों का है, फाड़ के रख दो और वहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है जहाँ में अमेज़न लिली दिखाया जाता है जहाँ हांगकुक को फिर से लिबेरिया का दौरा पड़ा होता है और वो बोलती है अब मुझे इस सिचुएशन में लूफी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी वहाँ की बुढ़िया बोलती है ये तो तेरे हर सेकंड का नाटक है। एंड फिर वहीं कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से नेवी आ टपकी है और फिर यामाकाजी जो कि नेवी का वाइस एडमिरल है वो एक न्यू टाइप का पैसिफिस्टा को लड़ाई के मैदान में उतारता है। अब ये शायद वेगापंक का कोई न्यू मॉडिफाइड वर्जन होगा जो कि और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन देखने में ये एक छोटी बच्ची जैसा था जिसके पीछे पंख लगे थे। अब हांगकुक की बहन बोलती है भला अब ये कौन है और हम इस छोटी बच्ची से फाइट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच वो बच्ची जैसी दिखने वाली पैसिफिस्टा एक ही लेजर टाइप अटैक करती है और खतरनाक ब्लास्ट होता है, आसपास की सारी चीजें राख हो जाती हैं। और इसी बीच नेवी में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सामने से किसी पायलट की शिप आ रही होती है और वो शिप एम्परर ब्लैकबीयर्ड की होती है। आते ही अपनी पावर से नेवी की शिप्स को डुबा देता है और हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ पायरेट एम्प्रेस के लिए आया हूँ, अब मैं नहीं चाहता उसकी ये खास पावर नेवी की वजह से मुझसे दूर हो जाए। और वहीं ब्लैकबीयर्ड के खूंखार पायरेट्स में से एक बोलता है हे अरे हैंकॉक तुम्हारा हथवा इतना मस्त बा तो कितना गजब हुई। बोलता है इसकी शक्ल इतनी मस्त है कि मैं इसकी ट्रॉफी बना सकता हूँ या फिर नेकलेस बना के पहन सकता हूँ। तभी ब्लैकबीयर्ड बोलता है मुझे बस उसकी पावर चाहिए, उसके बाद तुम कुछ भी करना। तभी ब्लैकबीयर्ड के क्रू का एक दूसरा पायलट बोलता है अरे रुको हम इसे जिंदा रखकर इसके साथ मजे कर सकते हैं। क्या एक मिनट मतलब क्या इनका? अबे लूफी देख यार क्या हो रहा है भाई, कहाँ है तुम? मार के मुंह फोड़ इनका। और इधर नेवी के सोल्जर्स बोलते हैं वाइस एडमिरल हमें आपके ऑर्डर की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए ब्लैकबीयर्ड के साथ? एडमिरल बोलता है जब तक हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं आता फायर मत करो। और इतने में तो ब्लैकबीयर्ड हवा में दे मुक्का ले मुक्का बोलता है मैं तुम चूजों के लिए यहाँ नहीं आया, निकल लो चुपचाप। तभी वहाँ कोबी भी यहाँ पहुँचता है और बोलता है हाँ मुझे लगा ही था पायरेट्स यहाँ फॉर्मर वारलॉर्ड के लिए जरूर आएंगे। और फिर बोलता है हांगकुक सान नेवी लड़ाई नहीं चाहती, अगर तुम सरेंडर कर देती हो मैं वादा करता हूँ नेवी यहाँ से जल्दी ही चली जाएगी। तभी हांगकुक की बहनें बोलती है रुको हम इसे देखते हैं। हांगकुक बोलती है नहीं अपनी ताकत बर्बाद मत करो, मैं कभी भी किसी के कैद में नहीं पड़ूंगी। हांगकुक की बहनें बोलती है नहीं रुको ऐसा मत करो। वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है कमांडर टीच हमें बच्चा है ये, हम इस चीज का सामना नहीं कर सकते, ये भारी पड़ रहा है हम पे। ब्लैकबीयर्ड बोलते क्या रुको तुम मजाक कर रहे हो? ये सफेद बाल सांवला शरीर और काले पंख तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? इस बच्चे ने तुम्हें जमीन चटा दी और वो काले पंखों
वाला अपनी स्वॉर्ड से खतरनाक अटैक करने ही जा रहा होता है कि तभी बीच में ब्लैक बियर्ड को उसे PX लिखा दिखता है और बोलता है क्या, अब ये मत कहना कि ये एक पैसिफिस्टा है। और तभी उस पैसिफिस्टा के अटैक से अमेज़न लिली 2 हिस्सों में कट जाता है, ब्लैक बियर्ड की फट जाती है। बोलता है क्या, एक पैसिफिस्टा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इसी बीच वो पैसिफिस्टा सीधा ब्लैक बियर्ड से भिड़ जाता है। तभी ब्लैक बियर्ड ब्लैक होल अटैक कर देता है, जिससे आधा अमेज़न लिली और उसके आसपास की सारी चीजें तो उस ब्लैक होल में ही चली जाती हैं। और इधर हांगकुक स्लैब एरो से सबको पत्थर का बना रही थी और तो और हांगकुक ने वाइस एडमिरल को भी पत्थर का बना दिया। अब एडमिरल की सोच ऐसी थी तो उसे पत्थर का तो बनना ही था यार, एडमिरल को चैड होना चाहिए, ठरकी नहीं। तभी कोबी बोलता है, हे पैसिफिस्टा रुक जाओ, तुम उन्हें भी उड़ा दोगे, जिससे हांगकुक ने पत्थर का बना दिया है। अभी के अभी रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तभी हांगकुक फिर से परफ्यूम अटैक कर देती है और अगले ही पैनल में ब्लैक बियर्ड हंसता हुआ दिखता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ब्लैक बियर्ड ने हांगकुक का दबा दिया, सॉरी गला, भाई गला दबा दिया ब्लैक बियर्ड ने, मतलब हैंककुक का गला पकड़कर ब्लैक बियर्ड ने उसे हवा में टांग रखा। भाई लुई फिर से बुला रहा हूँ, कहाँ है तू। देख यार ये ब्लैक बियर्ड हैंककुक से कह क्या रहा है, बोल रहा है अब जरा खुद को एम्प्रेस बोल के दिखा। कोबी बोलता है नहीं ब्लैक बियर्ड, उससे कुछ मत करना क्योंकि सभी पत्थर बन रखे हैं। लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर ब्लैक बियर्ड ने एम्प्रेस की पावर ले विली तो काम कैसे करेगी, क्योंकि उसकी पावर को यूज करने का एक कंडीशन है। लेकिन ब्लैक बियर्ड को देखकर थोड़ी ना किसी का खड़ा, छोड़ो यार। हांगकुक बोलती है अगर तुम्हें मुझे मार दिया तो मैं तुम्हारे क्रू मेंबर्स या जो भी पत्थर के बन चुके उन्हें तुम पहले जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी पावर को रिलीज नहीं किया जा सकता। शाबाश हांगकुक, होशियार तो है तू। कोई बोलता है हाँ ये सही है वो, हांगकुक तुम्हारी सोच से ज्यादा होशियार है। ब्लैक बियर्ड बोलता है लगता है हम मुश्किल में फंस गए हैं, है ना हीरो। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं उचाकू को मार पाया और पायरेट आइलैंड का बॉस बन गया, लेकिन अगर मैंने इस औरत को छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि ये सबको नॉर्मल कर देगी। कोबी भी बोलता हाँ अगर वो नेवी को नॉर्मल नहीं करेगी तो ये मेरे लिए भी सर दर्द होगा। तभी हांगकुक बोलती है मैं कर दूंगी नॉर्मल सबको, लेकिन उसके बदले तुमको ये आइलैंड छोड़कर जाना होगा। अब ब्लैक बियर्ड बोलता है और इस बात की क्या गारंटी है फिर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे भी पत्थर का बना दो। अब भला तुम्हारे इस चार्म को देखकर कौन ही ऐसा होगा जिसका शरीर कोई रिएक्शन ना दे। अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम्हें मार दूं। कोई बोलता है नहीं रुको ऐसा मत करो। अब ब्लैक बियर्ड हांगकुक का दबाने ही वाला था गला, किसी बीच आवाज जाती है कि मुझे लगा ही था कि नेवी इस आइलैंड पर जरूर होगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी खराब होगी। माफ करना हांगकुक, मैं थोड़ा लेट हूँ और ये बंदा और कोई नहीं डार्किंग रिलीफ है। ब्लैक बियर्ड की फट जाती है और कोबी भी हक्का बक्का हो गया, लेकिन हांगकुक को थोड़ी राहत मिली। तभी रिलीफ हांगकुक से बोलता है तुमने जिनको स्टोन में बदला उन सभी को नॉर्मल कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। और फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है, सीन प्रेजेंट पर आता है और साफ साफ अमेज़न लिली का आधा हिस्सा कटा हुआ दिखता है, जिसे उस न्यू मॉडिफाइड पैसिफिस्टा ने काटा था। क्या बोल दिया मैंने, पैसिफिस्टा है। हाँ तो अब यहाँ रिलीफ को थैंक्स बोला जा रहा था, वहीं साकुयाको बोलती है प्रोग्रेस हमेशा न्यू प्रॉब्लम्स का सामना करती है और क्लेम बेल्ट भी अब सेफ नहीं है। और फिर बुड्ढी बोलती है कि यार नेवी का न्यू वेपन और ब्लैक बियर्ड भी, मुझे तो लगा था हम चाप दिए जाएंगे, मेरी हड्डियां कांप रही थी। रिलीफ भी कहता है हाँ हम लकी थे, क्योंकि सच कहूँ तो अगर ब्लैक बियर्ड से मैं 1v1 फाइट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा। हांगकुक बोलती है अब नेवी ने 7 वॉरलॉर्ड्स के बदले न्यू वेपन्स तैयार किए हैं। हांगकुक की बहनें बोलती है हाँ कुछ भी हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके बॉडी पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था और दिखने में बिल्कुल बड़ी बहन हांगकुक जैसी लग रही थी जब हांगकुक छोटे थी। यहाँ पैसिफिस्टा की बात हो रही है और अभी सीन चेंज होता है और हमें एक शिप देखने को मिलती है जिसपे से आवाज आती है कि यहाँ हम जल्दी एगेट पोर्ट पे डॉक करने वाले हैं। और फिर कैप्टन कोबी के किडनैपिंग बोल दिया नहीं सॉरी किडनैपिंग के बारे में पता चलता है कि रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के हीरो को एम्पायर ब्लैक बियर्ड के द्वारा किडनैप कर लिया गया है और अभी वो कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इस न्यूज के साथ चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन सच्ची अभी तक का ये मेरा दूसरा चैप्टर है, लेकिन जिसे मैंने पढ़ा भाई ये बेस्ट था, क्योंकि अभी ये दूसरा ही चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। चैप्टर छोड़ो पहला मांगा पढ़ रहा हूँ और उसका भी ये दूसरा ही चैप्टर है, लेकिन बवाल चैप्टर था कुछ भी को। तो अब तुमने वीडियो को तो शुरू में ही लाइक कर दिया होगा, पता है मुझे, एंड सब्सक्राइब कर लो अब यहाँ तक देख लिया है तो। अब जा रहा हूँ, बाय। हर कोई तो खुशियाँ और मैं अकेला अकेला ही चलता हूँ, ना सब कोई ना साथ। मन करे एक कोने में बस बैठा रहूं।